बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेट में खासी प्रॉब्लम है और कनेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगा। इसलिए ज़ाहिर है इसमें अब क्वेश्चन आंसर तो नहीं हो सकेंगे। अब यही है कि आप इसको सुनने के बाद में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे तस्वीरें सेंड कर दी थी, वो तस्वीरें अपने सामने रखनी है इस लेक्चर को ज़ाहिर है समझने के लिए, पढ़ने के लिए। और ये तस्वीरें जो हैं जो सबसे नीचे होगी वो सबसे पहले है और ऑनवर्ड ऐसे वन बाय वन उसके ऊपर जाते हुए सब तस्वीरें एक एक करके आपने चेक कर लेनी है। अब इसमें जहाँ पे हमने कल ख़त्म किया था, रूट की बात हो रही थी, रूट और टाइप्स ऑफ रूट। मैंने कहा था कि हमारा तकरीबन आधा चैप्टर मुकम्मल हो गया है। जहाँ पे हमने कल ख़त्म किया था वो सब टेरेनियन आर्म रूट्स, नॉर्मल रूट्स जो ज़मीन के अंदर होती हैं वो सब टेरेनियन रूट कहलाती हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जनरल के लिहाज से तो नंबर 2 भी होगा, लेकिन हमारे लिहाज से आज ये पहला टॉपिक है। ये है पार्टली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स। कल वाला था सबटेरेनियन और ये है पार्टली सबटेरेनियन। इसका मतलब है कि रूट का कुछ हिस्सा ज़मीन में है और कुछ हिस्सा ज़मीन से बाहर है। ये नाम रखने की रीज़न है इसकी। इसकी तीन मशहूर टाइप्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। जो डायग्राम भेजी हैं उसके अंदर ये आपको नज़र आ रही हैं। पहली टाइप जो है वो स्टिल्ट रूट कहलाती है, दूसरी प्रॉप और तीसरी इरिटेटिंग रूट यानी मेटाफोर्स। पहले टाइप की डायग्राम, अगर आप डायग्राम को गौर से देख रहे हैं तो आपको देखते ही महसूस होगा कि ये गन्ने शुगर केन के पौधे की डायग्राम है। वो लोग जिन्होंने शुगर केन देखा हुआ है, गन्ना देखा हुआ है, गन्ना, शुगर केन, मकई और इस जैसे चंद और पौधे, इनमें से कुछ का ताल्लुक ग्रास फैमिली से है, कुछ कुछ और फैमिली से भी है। स्टेम स्ट्रेट ज़ाहिर ज़मीन के ऊपर मौजूद होता है। कुछ रूट्स तो ज़मीन में होती हैं, लेकिन हर नोड, शुगर केन की हर नोड से बारीक बारीक रूट्स निकलती हैं और वो तिरछी स्लैंटिंग, मैंने स्लैंटिंग का इस्तेमाल किया, तिरछी कह लें, ओब्लिक कह लें, ज़मीन के अंदर एंटर होती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, वो लोग जिनका गाँव से ताल्लुक है, जिन्होंने गन्ना किसी खेत में उगा हुआ देखा हो या मकई को देखा हो, वो इसे बहुत वाज़ेह तौर पर पाते हैं। अब ये जो तिरछी रूट्स हैं जो साइड्स पे निकली हुई हैं, ये उस पौधे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि उसकी जो ज़ेर ज़मीन रूट्स होती हैं वो कदरे वीक होती हैं, ये उसको ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। ये है जी इन रूट्स की ख़ास ख़ासियत। मैं इसकी एक एक्स्ट्रा एग्जांपल देना चाहता हूँ, जनरल नॉलेज के लिहाज से है, वो बॉटनी से हट के है लेकिन बहुत ख़ास मत की हामिल है। अगर आपने कोई किला देखा हो और ज़ाहिर है कि आपके लिहाज से आपकी सिटी में जो फोर्ट है बहुत मशहूर मॉरूफ है, बहुत पुराना जहांगीर के दौर का बना हुआ ये किला। इसकी जो दीवारें हैं, बाहर की दीवारें, आपने सुना होगा फसील, किलों की बाहर वाली मोटी मजबूत दीवार को फसील कहते हैं। अब जब भी मौका मिले तो चेक कीजिएगा कि इस फसील के साथ बहुत ज़्यादा थोड़े थोड़े फासले के ऊपर तिरछी स्पोर्ट्स लगी हुई है। और जैसे, और उसकी रीज़न है कि जो चीज़ तिरछी होती है साइड से दीवार को सपोर्ट दे रही होती है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बिल्कुल ऐसे ही ये रूट्स भी पौधे को सीधा खड़ा रहनुमा देते हैं। ये था जी शुगर केन, सैकरम ऑफिसिनेरम और मेज, जिया मेज, कॉर्न, जिनमें स्टिल्ट रूट मौजूद हैं। हमारा अगला हेडिंग, सब हेडिंग इसमें है जी प्रॉप रूट्स। तस्वीर आपके सामने है, फिगर 3.12 शेर अहमद से ली गई है। बानियान इंग्लिश नेम है, फाइकस बेंगालेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा रबर ट्री, इंडियन रबर ट्री जिसको फाइकस प्लास्टिका कहते हैं, और बहुत सी और फाइकस स्पीशीज के अंदर ऐसा होता है। उर्दू में बन, बरगद, बोर्ड, बोर्ड पंजाबी में भी कहते हैं, ये अल्फाज है इस पौधे के लिए। तस्वीर में जो पौधा दिखाया गया है ये काफ़ी बड़ा और ज़्यादा एज वाला है। बाजार लग रहा है जैसे बहुत से पौधे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो राइट साइड के ऊपर नंबर 2 पे एक ज़्यादा मोटे वाला स्टेम है, और उसके अलावा जो बाकी हैं वो स्टेम लाइक ये पिलर लाइक से नजर आ रही हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि ये सब जो चीज़ें आप इसमें देख रहे हैं, ये वो रूट्स हैं जिन्हें
क्रॉप रूट्स कहा जाता है। दोबारा गौर कीजिए कि जो बोर्ड का पौधा है, इसकी ब्रांचेस ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ स्प्रेड होती हैं। जब उनकी एज कितनी ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा दूर चली जाती हैं, तो उसमें से नीचे की तरफ कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकलती हैं। हमारे यहाँ उर्दू और पंजाबी में उसको बोर्ड की दाढ़ी कहते हैं। वो ग्रो होती होती और अगर ज़मीन तक पहुँचती हैं, जैसे वो ज़मीन के पास पहुँचती हैं, वो ज़मीन को टच करती हैं, वो ज़मीन के अंदर एंटर हो जाती हैं। और एंटर होते ही वो जब ज़मीन में एंटर हो जाएंगे, तो ये हार्ड मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। और एक स्टेज आती है, ये काफ़ी मोटी हो जाती हैं, बहुत मजबूत हो जाती हैं, और उस पौधे की उन बड़ी ब्रांचेस को, ऊपर वाली ब्रांच को सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। प्रॉप्स को कहते हैं, पिलर्स, जैसे कि बड़े हाउस में या मसाजिद में छत के नीचे स्टोन दिए जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से पौधे को सपोर्ट कर रही होती है, चनाचे को ये स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। ये है जी टॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स। जी, नंबर स्टिल्ट और प्रॉपी दो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस सिलसिले की तीसरी जो टाइप्स हैं, जो नेक्स्ट डायग्राम है तरतीब से, वो है इरिटिंग रूट्स और न्यूमेटोफोर्स। इरिटिंग का लफ्ज़ तो क्लियर है, एयर, जिसका एयर से ताल्लुक हो, हवा देने वाली। न्यूमेटोफोर बाज़ार आपको लगेगा ये नया लफ्ज़ है, लेकिन ज़ूलॉजी में भी कहीं न कहीं का लफ्ज़ आएगा आपके पास वेस्टर्न में। और अगर आपके ज़हन में नमूनिया का लफ्ज़ मौजूद हो, स्विम ब्लडर का लफ्ज़ मौजूद हो, उसकी भी जो लैटिन वर्डिंग है उसमें न्यूमो या न्यूमेटो का लफ्ज़ दिया जाता है। खाली जगह के लिए इस्तेमाल होता है, लंग में खाली जगह होती है। पहले यहाँ इसकी रीजंस और इसकी वज़ाहत की देता हूँ। जो पौधे का नाम यहाँ दिया गया है वो है मैनग्रोव, मैनग्रोव्स, ये इंग्लिश नेम है। इसका साइंटिफिक नेम राइज़ोफोरा है। मैं पाकिस्तान के लिहाज से एग्जाम्पल दूँगा, ये पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान और इंडिया के साथ कॉमन भी है और बहुत मशहूर जगह है। कराची से अगर कराची हमारे लिहाज से, लाहौर के लिहाज से कराची साउथ में है, और अगर हम कराची से साहल के साथ साथ ईस्ट की तरफ चलें, यानी इंडिया की तरफ मूव करें, तो तकरीबन 100 किलोमीटर के बाद, 150 किलोमीटर के बाद जो एरिया शुरू हो जाता है, उर्दू में उसको रन कच्छ कहते हैं। अब देखें, जो रन कच्छ है ये दलदली इलाका है, समंदर के किनारे पे है, दलदली इलाका है, दलदल मार्श या स्वैम बहुत मशहूर लफ्ज़ है। और पाकिस्तान के अलावा इसका कुछ हिस्सा इंडिया में भी है। यानी वो उस रीज़न ये थी कि ज़ाहिर जो सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, और सिंध का कुछ पोर्शन या सिंध से रिलेटेड जगह, बहुत पहले अगर आपने कहीं पाकिस्तान स्टडी में स्टडी किया हो, कि सिंध को बम्बई से अलग किया जाए, ये कदम के जो 14 नुकात थे उनमें शामिल है पॉइंट। बहरहाल उस तरफ सरहद के पार भी ऐसा इलाका है जो कि इंडिया के सहरा, जिसको राजपूताना कहते हैं, का हिस्सा है, और वहाँ भी इस तरह के लोग जैसे सिंध में है, सिंध ज़बान बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। एनीहाउ, ये वो जगह है जहाँ पे देखिए, कॉल आ लीजिए, मैं ज़रा कॉल चेक कर लूँ। जी, बात चल रही थी निमेटोफोर्स जी, रन ऑफ कच्छ से बात बहुत बहुत आगे चलेगी। यहाँ पे ही पाकिस्तान और इंडिया में 1965 की वार हुई थी। बहरहाल यहाँ पे हमारे जो पॉइंट है इस वक्त वो है, यहाँ पर स्पेसिफिक पौधे पाए जाते हैं, मार्ची प्लांट्स। और ये पौधे जो हैं, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, ए और बी, ए डायग्राम में बहुत सी और बी डायग्राम में एक रूट को बड़ा करके दिखाया गया है। मैनग्रोव पौधा है जिसकी रूट्स यहाँ पे आपको शो की गई हैं। ये जमीन में, बाकी रूट्स जमीन में होती है, कुछ पोर्शन जमीन से बाहर निकल आता है हवा में, और एयर में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके पौधे को प्रोवाइड करता है। ये स्पेसिफिकली मार्शी इलाकों में, दलदली इलाकों में पाए जाते हैं पौधे। हाँ, यहाँ पे सेकंड टाइप हमारी कंप्लीट हो गई है, रूट्स की बेसिक टाइप। और थर्ड टाइप है एरियल रूट्स। इसका नाम ही बता रहा है, एरियल, प्रेजेंट इन द एयर, हवा में पाई जाती हैं। एरियल रूट्स की फर्दर टाइप्स हैं क्लिंगिंग या क्लाइंबिंग रूट्स और एब्जॉर्बिंग रूट्स। पहले क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग, अगली डायग्राम को गौर से देखिए। यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं, ए और बी, और उसके साथ अगर आपको नाम भी नजर आ रहे हैं, आईवी और बीटल। आईवी बहुत मशहूर पौधा है, इसका लोकल नेम, मुकामी नाम इश्क पेचा है। और दूसरा जो है बीटल, पान, पान भी बहुत मशहूर मारूफ चीज़ है।
हमारे कॉलेज में बायोलॉजी डिपार्टमेंट में उसके सामने जो प्लॉट है, लॉन है, उस लॉन की दीवारों पे एक बेल आपको नजर आती है। अब जब भी, फिलहाल तो कॉलेजेस ऑफ हैं लॉकडाउन की वजह से, जब भी मौका मिले तो आपने चेक करना। वहाँ जो पौधा उस दीवार से चिमटा हुआ है, उसकी नोट कीजिए कि उस जमीन से निकल के वो बहुत ज्यादा चिपका हुआ है उन वॉल्स के साथ जो लॉन के आसपास बनाए गए हैं। ये पौधा आईवी है, जिसको पंजाबी में, उर्दू में इश्क पेशा कहते हैं। अगर आप उसी को खोल देख रहे हैं तो इसके ऊपर इसकी स्टेम के ऊपर छोटी छोटी आउटरोज निकली हुई हैं। ये चिपकने वाली होती हैं। और ऐसे ही कुछ पौधों की जो ये वाली रूट्स हैं, उसमें चिपकने वाले स्टिक की सब्सटेंसेस निकलते हैं जो पौधे को अटैच होने में मदद देते हैं। दाएं तरफ जो बी डायग्राम है, ये बीटल पान की है। पान मशहूर मारूफ है हमारे यहाँ। पान बहुत शौक से खाया जाता है और ये मोस्टली इंडिया से पाकिस्तान में इम्पोर्ट किया जाता है। ये भी आप तस्वीर को जब देख रहे हैं तो चेक करें, नीचे जो स्पोर्ट है वो कोई और प्लांट है और पान एक बेल की शक्ल में उसके ऊपर राइज कर रहा है, हर थोड़े फासले के ऊपर। जहाँ भी लीफ मौजूद है उस लीफ के नीचे क्लिंगिंग रूट्स मौजूद हैं जो स्पोर्ट के साथ अटैच है। बच्चों के कॉमन नेम दिए हैं बुक्स में आपको, इनके साइंटिफिक नेम, जो इश्क है इसका नाम हिड्रा, और जो पान है इसका नाम पाइपर बीटल। एक गैर मारूफ पौधा, इंग्लिश नेम है लॉन्ग पाइपर, साइंटिफिक नेम है पाइपर लॉन्गम। इसका उर्दू और हिंदी में यानी मुकामी नाम जो हमारे यहाँ है वो फुल फुल दराज के नाम से है। ये गलबन पर्शियन है जो उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़। ये मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पहले ये है जी वो पौधे जो अटैच होते हैं अपनी इन स्पेशल एरियल रूट्स की वजह से। या देखिए, इन सब पौधों में अपनी जेर ज़मीन रूट्स भी होती हैं, लेकिन ये जो क्लीन रूट्स हैं, ये पौधे स्पोर्ट्स के ऊपर चढ़ के अपने आप को ऊपर ऊंचाई तक ले जाते हैं ताकि ज्यादा लाइट को कैप्चर कर सके। ये इनकी स्पेशलिटी है। ये थी जी स्पेसिफिसिटी इसकी। अ, उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा, और वो है एब्जॉर्बिंग रूट्स। एब्जॉर्बिंग रूट लफ्ज़ मतलब पानी को जज़ब करने वाली। अब ये तो याद रखें कि तमाम रूट्स जो अपने शुरू में पड़ी थी एब्जॉर्बिंग है, लेकिन ये स्पेशल है एब्जॉर्बिंग रूट्स। और असल में ये जिन पौधों में पाई जाती हैं उन पौधों का नाम है एपीफाइट्स। ये लफ्ज़ आपके लिए नया हो सकता है। एपी का लफ्ज़ मतलब ऊपर, फाइट पौधा। कुछ पौधे दूसरे पौधों के ऊपर मौजूद होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल दी जा सकती है, अफ्रीका में जहाँ पे बहुत ही घने जंगलात होते हैं, दरख्तों की ब्रांचेस के ऊपर, दरख्त ज़ाहिर है एक स्पीशीज का है, उसके ऊपर किसी और दूसरे पौधे, पौधे को इस्तेमाल करूंगा मैं, ट्री नहीं, छोटे साइज का पौधा जो कि उसकी ब्रांच के ऊपर, इसकी डायग्राम भी सेंड की है मैंने आपको, आप डायग्राम को देख सकते हैं। और जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें अ, अ, नीचे की तरफ, यानी उस ब्रांच से नीचे की तरफ हवा में लटकी हुई एब्जॉर्बिंग रूट नजर आ रहा है। ये एब्जॉर्बिंग रूट, इनके स्पेशल टिश्यू होती है, इसको वेलामेन का नाम दिया जाता है। ये स्पॉन्जी होती है और ये एयर में से मॉइस्चर, ये नमी को, और देखिए कि जो अफ्रीका के जंगलात हैं वो बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन में, और भी दुनिया के इलाकों में जहाँ भी ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, हवा में नमी बहुत ज़्यादा आती है। और ये पौधे जो दरख्तों के ऊपर रहते हैं, चंद एपीफाइट्स, ये अपनी इन स्पेशल एब्जॉर्बिंग रूट की मदद से नमी को जज़ब कर सकते हैं। इसी के साथ दाएं साइड के ऊपर एक डायग्राम जो बनी हुई है। ये पौधा तो, चलिए पहले मैं जो नाम ले रहा हूँ, आप इस नाम से वाकिफ हैं या नहीं आप खुद बताएंगे। पौधा बहुत ही मशहूर मरूफ है। साइंटिफिक नेम है कस्क्यूटा। उर्दू में, हिंदी में इसको अमरवेल और आकाश वेल का नाम दिया जाता है। ये बारीक सी पीली पीली मोटे धागे जैसी, बहुत मोटे धागे, या जो सुतली होती है, सेबा जिसको कहते हैं पंजाबी में और उर्दू में भी, रस्सी जो पटसन से बनी होती है, जूट पटसन। अ, इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ जरा कम हो चुका हुआ है, लेकिन बहरहाल बांग्लादेश, सबका, ईस्ट पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा कॉमन थी। आजकल प्लास्टिक के बने हुए मटेरियल आ गए हैं जो इसी काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। anyhow, ये तमाम स्ट्रक्चर्स जिनकी बात आपके सामने हुई है, ये सारे के सारे ऐसे पौधे हैं, कस्क्यूटा का नाम है, या चंद और पौधे इस तरह के हैं जो पैरासिटिक प्लांट्स कहलाते हैं। अमरबेल या आकाशबेल की टहनी
उसको मिटाने कहता हूँ कि बेल किसी पौधे से तोड़ें, किसी दूसरे पौधे पर डाल दें, उसमें से छोटी-छोटी बारीक रूट्स निकलती हैं जिन्हें हास्टोरिया कहते हैं। हास्टोरिया का अगर हम तर्जुमा करें तो उसको पैरासिटिक रूट्स कह सकते हैं। पैरासाइट का लफ्ज़ मशहूर मअरूफ है, आप इस नाम से वाकिफ़ हैं। सेमेस्टर 1 में आपने हास्टोरिया का लफ्ज़ फंगस वाले टॉपिक्स में, वो फंगस जो पैरासाइट हैं मुख्तलिफ प्लांट्स में, उनकी वो बारीक ब्रांचेज़ जो किसी पौधे से फूड एब्ज़ॉर्ब करती हैं, उन्हें भी हास्टोरिया कहते हैं। इस लिहाज से ये जनरल टर्म है। यहाँ पे बहरहाल हास्टोरिया या पैरासिटिक रूट्स, ये पौधे जो दूसरे पौधे से अटैच होते हैं, उस पौधे के अंदर से अपने लिए खुराक एब्ज़ॉर्ब करते हैं इन स्पेशल रूट्स की मदद से। ये थी जी पैरासिटिक रूट हास्टोरिया। अब एक छोटा-सा टॉपिक है, इसकी डायग्राम नहीं है, पौधा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप तो किसी ऐसे इलाके में जाएँ जहाँ या तो कोई बहुत झील हो या दरिया, नदी, नाले वगैरह मौजूद हों, वहाँ पे आपको पानी में कुछ तैरते हुए पौधे नज़र आ सकते इन पौधों में जो पानी में तैर रहे होते हैं, छोटे साइज़ के पौधे, उनकी रूट्स पानी में नीचे लटकी होती हैं और वो एक्वेटिक रूट्स कहलाते हैं। ऐसे पौधों में जो कि पानी के अंदर मौजूद हैं, वो ज़ाहिर है पानी से अपने वाटर और मिनरल्स वगैरह को इन्वोक में से अब्ज़ॉर्ब करते हैं। ये अटैच नहीं होते हैं, ये वाले पौधे अटैच नहीं होते। ये था जी इस हद तक के जो डायग्राम आपने देख ली है। अब कुछ नाम मैंने एक डायग्राम सेंड की हुई है, उसमें सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। उस डायग्राम में सिर्फ नेम्स लिखे हुए हैं और नेम्स तो मौजूद हैं लेकिन अ, जी, नेम मौजूद है, लेकिन ये मुख्तलिफ बुक्स से नाम लिए गए हैं, डायग्राम्स नहीं हैं यहाँ पे। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं कि एक ही चीज़ के 2 डिफरेंट नेम्स हैं, इसलिए मैंने नामों को शामिल कर दिया, नाम आपके सामने है। फर्स्ट वन इज़ एसिमिलेटरी रूट्स। जो पहला नाम है, वो है एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट्स जो हैं, ऐसे रूट जो ग्रीन कलर की हों और फूड प्रिपेयर करने में भी मदद देती हों, उन्हें एसिमिलेटरी रूट्स का नाम दिया जाता है। ये है जी एक नाम एसिमिलेटरी रूट्स के हवाले से टिनोफोलिया। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। हाशमी साहब। जी हाशमी साहब, नेट की प्रॉब्लम थी, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बच्चे कंडक्ट नहीं हुए, मैं लेक्चर अपना दे रहा हूँ, ये मैं बाद में सेंड कर दूंगा बच्चों को। हेलो। जी बच्चे अब लोग लेट आ रहे हैं, ये कनेक्शन में प्रॉब्लम है आपकी, कनेक्ट प्रॉपर नहीं हो रहा। बहरहाल मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेक्चर काफ़ी सारा हो चुका है, ये अब आपको सुनना पड़ेगा बाद में। चूँकि टाइम थोड़ा सा ही है, अब बाकी चूँकि मैं ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ सारा कुछ, इसलिए ये अब आपको सुन के ही पूरा लेक्चर समझ आएगी। मैं लेक्चर के तकरीबन एंड के ऊपर हूँ।
अक्सा, अब मेरी बात सुन रही हैं? अक्सा, जी अक्सा, सर। मेरी आवाज़ जी आ रही है सर। आपको? जी। जी चलिए, सर। नोट कर लीजिए। ये नेट में प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। नेट ये कनेक्ट नहीं, जूम कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, लेक्चर काफ़ी हद तक हो चुका है, वैसे थोड़ा सा बाकी रह गया है। बच्चे जो किसी के 2-3 ही आए हैं अभी अभी, जो आ रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेक्चर रिकॉर्ड तकरीबन हो चुका है, सिर्फ 5-7 मिनट का बाकी रह गया। बहरहाल जो बाकी रहता है उसको आप सुन लीजिए, ठीक है जी। चूंकि बेसिक तो हो चुकी हैं, मैं इस वक्त लेक्चर के आखिरी हिस्से में हूँ। रूट्स की टाइप्स डिस्कस हो रही हैं। नेक्स्ट टाइप जिसको मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो है रिप्रोडक्टिव रूट्स। ये मैंने जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, तस्वीरें भेजी थी, ये उसके रेफरेंस से है। रिप्रोडक्टिव रूट्स चंद पौधों में डेलिया का नाम आया था, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये नाम हम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे हमने इसको किसी और रेफरेंस से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे यही रूट्स चूंकि नेक्स्ट जनरेशन में इनसे पैदा होती है, इसलिए उनको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, और वो नाम है रिप्रोडक्टिव रूट्स। अगला नाम है फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोट तैरने को कहते हैं। ये कम बेश वही बन जाएगी जिसको थोड़ी देर पहले हमने एक्वेटिक रूट के नाम से पढ़ा था। ये मैंने लफ्ज़ पहले एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ये इनको डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट तरीके से बयान किया होता है। 2 डिफरेंट नेम्स जो है इस्तेमाल किया होता है इसके लिए, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। नेक्स्ट नेम जो मेरे पास है जी वो है रूट ट्यूबर्स। रूट ट्यूबर्स को ट्यूबरस रूट के नाम से, शकरकंदी के नाम से, ये भी समझिए नाम 3 बार आ चुका हुआ है। नेक्स्ट नेम जो नंबर 10 पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा तस्वीर के अंदर, जो मेरे हाथ से लेके भेजी हुई है, इसमें आपको लफ्ज मिलेगा एन्यूलेटेड रूट्स। ये लफ्ज आपके लिए नया है, बिल्कुल आप इस नाम से वाकिफ नहीं है। वैसे अगर आपने इंटर लेवल पे बायोलॉजी में फाइलम एनलिडा पढ़ा हुआ हो तो उसमें ये लफ्ज मौजूद था, मशहूर मारूफ लफ्ज है। एनुलाई, रिंग्स को कहते हैं, दायरों को कहते हैं। ये शेर अमन से ही लिया गया हुआ है, और शेर अमन की जो बुक है उसमें आगे किसी और टॉपिक के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। ऐसे रूट्स जिनके ऊपर गोल दायरे लगे होते हैं। इसमें जो पौधा है उसका नाम मैं लोकल नेम, उर्दू या हिंदी या लोकल जुबान में जो अल्फाज है, मैं 2-3 नाम बोलता हूँ। आप ज़ाफ़रान के नाम से वाकिफ़ हैं। ज़ाफ़रान से मिलते जुलते पौधे हैं कुछ, ये उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं गलबन। और इसमें उर्दू में सूरंजान कहते हैं, पंजाबी में सुरंजन कहते हैं। इंग्लिश नेम कॉलचिकम है। कॉलचिकम ये पौधा मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और इस पौधे की रूट्स जो हैं उनके ऊपर गोल दायरे होते हैं। ऐसी रूट्स जिनके ऊपर दायरे होते हैं, इनका एक और नाम भी है। और जो अगला नाम आप देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 11 के ऊपर जो लिखा हुआ आप देख सकते हैं, वो है कंट्रैक्टाइल रूट्स। जो एनुलेटेड रूट्स होती है वो कंट्रैक्टाइल भी हो सकती हैं। और ये कंट्रैक्टाइल रूट्स वो स्पेसिफिक हैं कि ये सुकड़ती हैं। और कॉर्म, ये लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है। कॉर्म का लफ्ज़ आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, इंटर में भी लफ्ज़ मौजूद था। अंडरग्राउंड स्टेम का जहाँ पे जिक्र आया वहाँ पे कॉर्म का नाम मौजूद है। ये जिन पौधों का नाम मैं ले रहा था ये उन पौधों के लिहाज से ही है। इन सब पौधों में जिनका नाम दिया है मैंने, ये रूट्स मौजूद हैं, और ये कॉर्म को नीचे ज़मीन में गहराई में ले जाने में मदद देती है। 12 नंबर पे जो नेम आपको नज़र आ रहा होगा वो है फेसिकुलेटेड रूट्स। ये डेलिया और एस्पैरागस की रूट्स, इनका नाम हम आगे पढ़ चुके हैं। पहले कुछ आथर्स ने इसको ये नाम दिया हुआ है। और ऐसे नोडुलेटेड रूट्स, ये भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। एक लफ्ज़ और है जो कि मैंने आपको भेजा तो नहीं, सेंड तो नहीं किया, लेकिन ये रिलेटेड है टॉपिक से। और वो लफ्ज़ था स्पेसिफिक ये वाला कि कुछ जो रूट्स होती हैं उनके साथ फंगस अटैच होती हैं। बल्कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ तो वर्डिंग है कुछ बुक्स के मुताबिक 90 और कुछ बुक के मुताबिक 95% प्लांट की रूट के साथ फंगस अटैच होती है। और इस सूरत में जो सूरत हाल आपके सामने आएगी उसके मुताबिक ऐसी रूट्स जो हैं स्पेसिफिकली माइकोराइजल रूट्स, माइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, इन सब नामों से पहले से वाकिफ है। रूट्स की टाइप्स पूरी हो गई। रूट्स के फंक्शंस जनरल, पौधे को अटैच करना, पानी को, मिनरल्स को, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, चीज़ों की स्टोरेज करना,
ये मेजर फंक्शंस हैं, और चूँकि हम इसकी तमाम टाइप्स को स्टडी कर चुके हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के डेफिनेशन, स्पेसिफिक फंक्शन और भी हैं। ये सब कुछ है जी हमारे इस लेक्चर का हिस्सा। अब जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि मुझे कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैंने टाइम वेस्ट करने के बजाय, मेरे पास दोनों नेट थे लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं चल रहा था। मैंने लेक्चर को रिकॉर्ड कर लिया है, मीटिंग मैंने खुद स्टार्ट कर ली थी, लेक्चर को रिकॉर्ड कर लिया है और ये लेक्चर मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। और आप सिर्फ इसका आखिरी हिस्सा सुन सके हैं, बाकी सब जो तस्वीरें बची हैं उन तस्वीरों की जो डिटेल्स है वो आप इस लेक्चर में सुन सकेंगे। आपने आपने जब फारूक होंगे उसके बाद आपने ये लेक्चर सुन लेना है। और इस वक्त अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा है मीटिंग के हालत से। If you have any question, you can ask questions. जो प्रीवियस लेक्चर था उसके लिहाज से भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं जी। ये 19 पार्टिसिपेंट हो गए हैं जी, होते होते। ये आसिम अपने बंद रखें, वीडियो बंद रखें। आसिम अपनी वीडियो बंद रखें, वीडियो ऑन नहीं करनी है एक्सक्यूज मी सर। जी। सर यहाँ पर एसिमिलेटरी रूट्स भी है नेम। एसिमिलेटर्स जो है, मैंने अपने लेट ज्वाइन किया, चूंकि मैंने ये बयान कर दिया था गालबन जब आप आई होंगे। ऐसे रूट जो जी जमीन से बाहर हो और उनका कलर ग्रीन हो, जब कलर ग्रीन हो तो उसका मतलब है उसमें क्लोरोफिल मौजूद है और दे कैन फोटोसिंथेसाइज, उनका नाम ये वह जो है। ये आसिम आपको मना किया है कि अपनी वीडियो ऑफ जी करें। सर। आसिम, आसिम आरएफ वीडियो ऑफ कर लें जी। रूट्स की टाइप्स बच्चों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, टाइम जस्ट खत्म होने वाला है, 3-4 मिनट बाकी हैं सिर्फ हाल में। तो बहर और कोई क्वेश्चन जी किसी का? आप लोगों को आप लोगों की मेजॉरिटी जो है वो मोबाइल नेट यूज करती है या दूसरे वाला पीसीएल नेट यूज करते हैं? सर मोबाइल नेट ही है मेरे ख्याल से। वेल मेरे पास दोनों हैं जी, लेकिन दोनों ही टाइम पे नहीं चल रहे थे, तो इसलिए मैंने लेक्चर को रिकॉर्ड, मीटिंग मैंने ऑन कर ली लेकिन उसको रिकॉर्ड कर लिया है और ये अब ज़ाहिर है कि आप अब सुन सकेंगे। और तो काफ़ी देर के बाद आप लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया है। एक्चुअली अगर कनेक्शन आप लोगों ने चेक तो कर लिया होगा जब मैंने वो सेंड किया था, लिंक सेंड किया था जिस जी वक्त। सर। कनेक्शन जो है कि प्रॉब्लम मेरे पास थी यहाँ पे, इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो सका। वेल जैसे कनेक्ट हुआ तो मेरा आधा लेक्चर, बल्कि आधे से ज़्यादा लेक्चर हो चुका। असम आपको मैं पहले मना कर चुका हूँ कि इसको बंद रखें भाई, वीडियो को ऑफ रखें। ये पार्टिसिपेंट्स 18-19 के करीब हैं। ये इसको ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और जी सर। सेंड कर दीजिएगा जी। और भी क्वेश्चन जी क्लास में से कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? आज का लेक्चर तो चूँकि ज़्यादा गुजर चुका हुआ है, जो प्रीवियस लेक्चर था उसके लिहाज से। हाँ, एक मैसेज, ये मैंने मैसेज सेंड कर दिया था जी। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? यस सर। कोई और क्वेश्चन, कोई सवाल पूछना चाहता हो? एक्सक्यूज मी सर। जी जी पूछें। अच्छा जी। आपने सर्कुलेटरी सेंड किया है वो दोबारा से रीसेंड कर दें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लर है और समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। चलें मैं दोबारा सेंड कर दूँगा इसको। ये मुझे एक नाम नजर जी, 1FX51, स्टूडेंट कौन है? मैंने पहले बताया था कि आप लोगों ने अपने एक्चुअल नेम और रोल नंबर के साथ आना है। हु इज द स्टूडेंट? स्टूडेंट गायब हो गया जैसे मैंने उसको। जी आप कौन है जी बताइए।
जी, आपकी अगली क्लास का टाइम तो नहीं हो रहा? जी सर। आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है इसके बाद? जी सर। क्लास किन की है? 3:30 पर है सर। 3:30 नहीं, टाइम चेंज तो नहीं हुआ? अब मैंने 2:30 पे क्लास स्टार्ट की थी अपनी। टाइमिंग की चेंज का था कोई नोटिफिकेशन आपके पास? सर आज फ्राइडे है तो 2 बजे तो 2 बजे लगभग स्टार्ट होने थे। नहीं, मुझे तो किसी ने तो इन्फॉर्म नहीं आपका किया। 3 से 3:30 है। नहीं, मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया इस बारे में। मुझे किसी ने इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। और मैंने तो क्लास जो है एग्जैक्ट अपने टाइम पे शुरू करने की कोशिश कर दी थी। वो सर अलग बात है कि नेट नहीं था। जी और मेरी मीटिंग अब ये जस्ट ख़त्म होने वाली होगी क्योंकि उसका टाइम ख़त्म हो रहा है। बहरहाल ये जो टाइम गुजर गया, ये लेक्चर आपको बहरहाल मिल जाएगा, बाकी जो आधा से पहले जो हो चुका था, जी क्योंकि सर। मैंने तो हाँ फ्राइडे को जी, सर यही टाइमिंग है जो कॉलेज में होती थी। मुझे चूंकि पहले इन्फॉर्म किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि ये टाइमिंग कैसे होगी। जी जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का? और पीरियड आधे घंटे का हो रहा है कि उसका हो रहा है? ये 3 से, अब 3 से शुरू होनी थी सर क्लास ये हाफ वाली? आवर का। आधे आधे घंटे की हो सर रही है आधे क्लास? घंटे का हो रहा। हाँ, चलो बहरहाल अब तो मैंने तो पौने घंटे क्लास लेक्चर जो है वो 40 मिनट में तकरीबन पूरा किया है। और मेरे क्लास मेरा टाइम पूरा हो चुका है। किसी वक्त मीटिंग बंद हो जाएगी और जैसे ही बंद होगी तो तब तक, जब तक बंद नहीं होती है, तो हमें 5-7 मिनट हो गए थे इसको वो होने में। जी, और कोई क्वेश्चन जो पूछना चाहता हो? ये आज पहले एक था, अब एक और भी आ रहा है जी। ऐसे ही स्टूडेंट्स, मैंने सबको इन्फॉर्म किया था कि आप लोगों ने अपने एक्चुअल नेम्स के साथ आना है। ये एक और स्टूडेंट ज्वाइन हो रहा है 1GW। और ये इनको मैंने मैसेज भी किया है लेकिन अभी तक उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि ये कौन है। और चुप करनी।